ब्रो क्या तुम्हारा व्लॉग स्क्रिप्टेड होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। Yo, what's up YouTube family? Welcome back to our 300 subscribers special Q&A vlog। तो फाइनली गाइस तुम्हारी हाई डिमांड के ऊपर 300 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A वीडियो आ चुका है। और जिन लोगों के क्वेश्चन मैंने पिक नहीं करे हैं ना, अपना मस्त कमेंट कर देना, मैं तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल शुरुआत करते कुछ चटपटे क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन है पीका एमवी की तरफ से। भाई आपके दादा की वाइफ की डॉटर के सन के मामा का नाम क्या? अच्छा, मामा का क्या नाम है? भाई ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो कुछ पहेली टाइप है। दादा की वाइफ दादी, दादी की बेटी बुआ, बुआ का लड़का बोलू या बोलू भैया का मामा यानी कि पापा, यानी कि पापा का नाम बताना है। तो पापा का नाम है अशोक। मतलब मेरा नाम अंशु और पापा का नाम अशोक है। और फाइनली इस क्वेश्चन के जरिए तुम्हें पता लग गया कि आज पहली बार चैनल पर रिवील हुआ है पापा का नाम। तो चलो गाइस अब आते हैं अपने Q&A के सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है कार्तिक बंजारा की तरफ से। बाय मिरेकल इन इटालियन मेक अनदर फोन की प्लेइंग। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है SJ राणा व्लॉग्स की तरफ से। आपका पर्सनल ओपिनियन की आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है? भाई मेरा क्वेश्चन लो प्लीज। तो मेरा फेवरेट व्लॉगर है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर का भाई। अब देख लेना कौन है और कमेंट करके बता देना किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे उनके व्लॉग्स रियल में काफ़ी ज़्यादा काम लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब पीसफुल लगते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। और उनमें कोई भी स्क्रिप्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रमेश की तरफ से, जो कि है स्क्रीन टाइम रिवील करो। और इस क्वेश्चन में वो मुझे फंसा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कोई फैमिली मेम्बर मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो ठीक है। तो ये रहा मेरा स्क्रीन टाइम आज का दिखाऊंगा, वरना तो मैं फंस जाऊंगा। देखो ये रहा आज का। हाँ तो ठीक है, रिवील हो चुका है भाई। क्या है ना, मैं मम्मी बुआ हम सारे, मतलब हम तीनों के पास तो ना मेनली एक ही फ़ोन है, जो कि ये मेरा, जिसमें मेरे को व्लॉगिंग, एडिटिंग, उसके अलावा स्कूल का काम, आरती, भजन, और बुआ जो गाने सुनती है कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। मतलब सारा काम इसी फ़ोन में होता है। तो इस वजह से इसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। और सुबह मतलब 1-1.5 घंटा तो आरती में लगता है, 1-1.5 घंटा कहीं और लग गया, 1 डेढ़ ऐसा ना हो ही जाता है दिन का ऐसे। तो ठीक है, फिलहाल मैं तो अपना काफ़ी ज़्यादा कम करने की कोशिश करता हूँ ना, जब भी 4-5 घंटे रहता है। क्योंकि बुआ कभी भजन सुन लेती है, कभी मम्मी आरती चलाती है, कभी कुछ और काम पड़ जाता है, कभी किसी को फ़ोन मिलाना पड़ जाता है जब कोई आता है ऐसे। तो सारा काम इन्हीं से होता है। और अगर कुछ ग्रोथ होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फैमिली को एक अच्छा फ़ोन दिला सकूँ। तो ठीक है, इस साल देखेंगे ग्रोथ, इस साल पक्का करेंगे 2026 के अंदर ही। फिलहाल फ़ोन की ही बात हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई की तरफ से, दोनों की तरफ से। तो फेवरेट फ़ोन ब्रांड बताओ। फ़ोन ब्रांड तो नहीं, मतलब देखो मैं दो ऑप्शन है। अगर तुम बोल रहे हो कि तुमको व्लॉगिंग के लिए कौन सा चाहिए, तो मैं जाऊँगा सैमसंग S26 अल्ट्रा की तरफ। और अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा प्राइवेसी के तौर पे, मतलब वैसे जो मुझे ठीक ठाक लगता है, एप्पल, क्योंकि उसमें प्राइवेसी बहुत तगड़ी है। देखा जाए तो सिंपल में को सैमसंग रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आईफोन क्या है ना, एक ब्रांड है, उसकी एक अलग अच्छी लगता है, मतलब पता नहीं क्यों। वो उसमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा आती है, प्राइवेसी में भी बहुत तगड़ा है, कैमरा भी ठीक है व्लॉगिंग के लिए, जूम थोड़ी ना करना है। लेकिन एक चीज़ में मात खा जाता है, जो कि स्टेबलाइजेशन। इसलिए मैं व्लॉगिंग के लिए जाऊँगा सैमसंग की तरफ, क्योंकि भाई व्लॉगिंग है ना मेन तो काम। चलो गाइस बढ़ते हैं अपने Q&A के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूप भी आगे देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतिका मलिक की तरफ से, व्हाट इज़ योर ड्रीम? देखो सिंपल सी बात है गाइज, 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी है, और फाइनली हमको कल 1 साल पूरा हो जाएगा जब कल वाला व्लॉग डालेंगे। मेनली तो आज ही हो जाएगा। वो यूट्यूब ने एक वीडियो रिकमेंड कर दी थी, पास्ट में कुछ ट्राई किया, वो वार्निंग देके रिमूव कंटेंट कर दिया था। तो कोई नहीं, वो पहले की बात है, भूल जाते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं, प्रेजेंट मैटर करता है। प्रेजेंट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू 1 ईयर। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला मेरा जो ड्रीम है कि लोग मेरे को फाइनली इस साल तो पहचाने, यानी कि 1 साल तो ख़त्म हो चुका है। जब जो आने वाला 1 साल है ना, इस साल मैं मेहनत भी बहुत करूँगा, स्ट्रेटजी भी लगाऊंगा, और फाइनली ग्रो भी होऊंगा। मुझे ऐसा, मतलब मेरे अंदर की फीलिंग जो कहती है। बाकी तो आप लोग भी सपोर्ट करते हो आजकल, मतलब पहले तो 100 व्यूज़ भी नहीं आते थे। और मेरा भी ये ड्रीम है, जो आने वाला 1 साल है ना, यानी कि आज से बिल्कुल 1 साल बाद, जैसे 1 साल हो गया है, तो आज से बिल्कुल 1 साल बाद
मेरे चैनल पे जो कि 1 के सब्सक्राइबर भी नहीं है, 1 लाख प्लस हो, अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हो, मतलब ग्रोथ हो जाए मेनली। तो मैं चाहता था 1 साल में हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन यही मेरा ड्रीम है अब। चलो ठीक है, 1 साल में कुछ भी हुआ मैटर नहीं करता है। अब आने वाले साल में इतनी मेहनत करेंगे कि ग्रो हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात आती है उन लोगों की जिन्होंने मेरे से लेट स्टार्ट करा, जिन्होंने 1 महीना भी प्रॉपर नहीं आया व्लॉगिंग करते करते, और मुझसे आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मेरे को रियल में उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन कोई नहीं भाई, अपनी अपनी किस्मत है। और उनका कंटेंट भी ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता, तो मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि मैं उन सारे व्लॉगर्स को बीट करके रहूंगा इस साल। यू कैन तिल के क्वेश्चन पे आते हैं योर ड्रीम। अरे ये क्या है ना, सरफेस थोड़ा सा ऐसे है, तो मैं दिखाऊंगा आखिरी में। तो अगला क्वेश्चन आता है योर यू कैन तिल की तरफ से, योर ड्रीम कार अंडर 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अनलिमिटेड मनी। तो क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी ड्रीम कार 30 लाख के नीचे स्कॉर्पियो एन, 50 लाख के नीचे, 50 लाख के नीचे नहीं, 50 लाख के आसपास फॉर्चुनर, 1 करोड़ के नीचे कोई रेंज रोवर आ जाए, मर्क आ जाए, BMW आ जाए। ये 1 करोड़ के ऊपर लगती है फिर तो डिफेंडर होगी, रेंज रोवर होगी, ओके। और जो 1 करोड़ से नीचे आ गई BMW, मर्क ऐसे आ गई, कोई सी भी गाड़ी, ठीक है, तुम चाहे कोई सी दे दो। बाकी ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Q&A क्या होता है ब्रो? Q&A बेसिकली यही होता है, अपनी ऑडियंस से उनके चटपटे क्वेश्चन पूछना, वो प्रकट करेंगे, हम उनका रिप्लाई देंगे, हम क्रिएटर्स। तो यही होता है Q&A ब्रो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु इज़ योर आइडल? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक वे बताऊंगा जो कि है मेरी वे। जैसे कि मैंने 1 साल पूरा कर लिया है, ठीक है, मैंने कभी गिव अप क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत WWE देखता था, वहाँ पे एक मैच होता है आई क्विट मैच। तो उसमें ना एक सुपरस्टार था जॉन सीना, जो बंदा कभी क्विट ही नहीं करता था, मतलब वो टैप्स आउट करता ही नहीं था, क्विट भी नहीं करता था, मतलब वो कभी हार नहीं मानता था बेसिकली। तो इस वजह से वहाँ थोड़ा बहुत आइडल तो नहीं, लेकिन मैं उनसे एडमायर हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नेवर गिव अप, उनसे मेरे को 3 शब्द मिले जो काफ़ी तगड़े थे, नेवर गिव अप, दैट्स वाई आई एम हेयर। और अब हम ग्रो भी होने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो ठीक है, Q&A के आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, जो कि है द अर्पित व्लॉग 24 की तरफ से। ब्रो क्या तुम्हारा व्लॉग स्क्रिप्टेड होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रियल में कुछ ठीक लगा मेरे को। देखो, जैसे मेरे को कुछ सिखाना हो ना ऑडियंस को, जैसे मैं Q&A ला रहा हूँ, तो मेरे को इस चीज़ के लिए स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, लेकिन ये प्लान्ड है कि हाँ मेरे को Q&A व्लॉग करना है, तो प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड नहीं है। रियल थॉट्स जो भी मैं मेरे मन में थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। उसके अलावा अब आते हैं और कंटेंट पे, जैसे कि कोई ऐसा कंटेंट हो गया जहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो रियल में ऐसे कोई मोस्टली देखा जाए तो स्क्रिप्टेड नहीं होते, व्लॉग्स प्लान्ड होते हैं। थोड़े बहुत प्लान कर लिया कि हाँ कल ये कर लेंगे, लेकिन कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करते, ठीक है, स्क्रिप्टेड नहीं होते। स्क्रिप्टेड तो भाई, लेकिन रियल बताऊँ, इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर होया चाहे कोई होया, सारे स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। एंड गाइस, इसी वजह से मेरे को थोड़े बहुत इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर के भाई यानी कि साहिल जोशी अच्छे लगते हैं। वो थोड़े बहुत नहीं, पूरे रियल व्लॉग डालते हैं वो, मतलब हल्का फुल्का प्लान हर कोई व्लॉगर करता है, वो भी थोड़ा बहुत प्लान कर लेता है कल यहाँ पे जाएंगे, लेकिन व्लॉग बिल्कुल रियल होते हैं, स्क्रिप्ट कुछ यूज़ नहीं होती। मेरे को रियल में उनके व्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं, काम लगते हैं, पीसफुल लगते हैं। तो ठीक है भाई, जो गीतिका मलिक ने क्वेश्चन करा था ना व्हाट इज़ योर ड्रीम, भाई पक्का इस साल ग्रो होना है। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ ग्रो होना है। मैं मेहनत करता रहूँगा। इस साल तो मेरी 12th भी है, तो पढ़ाई में भी मेहनत करूँगा, और उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन पे भी और एक आधी स्किल पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस फॉर यू लोग, स्टे ट्यून्ड। With froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, the end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I